क्या आपने कभी सोचा है कि योगी और रहस्यवादी सद्गुरु अपनी असीम ऊर्जा और जीवंत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हर सुबह क्या खाते हैं? इस वीडियो में हम सद्गुरु द्वारा जीवन शक्ति से भरपूर जीवन के लिए अपनाए जाने वाले सटीक नाश्ते की दिनचर्या के बारे में जानेंगे, जिसमें ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों से लेकर प्राचीन योगिक ज्ञान में निहित विशिष्ट स्वास्थ्य युक्तियां शामिल हैं। हम इस वीडियो के अंत तक यह सब कवर करेंगे। आपको इस बारे में व्यावहारिक जानकारी मिलेगी कि सद्गुरु नाश्ता आपके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकता है। आध्यात्मिक नेता और योगी सद्गुरु न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने में पोषण के महत्व पर जोर देते हैं। योगिक पोषण में एक प्रमुख सिद्धांत सबोविक भोजन की अवधारणा है, जो ऐसे खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो शरीर और मन में शांति और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। माना जाता है कि ये खाद्य पदार्थ न केवल भौतिक शरीर को बल्कि भीतर की ऊर्जा को भी पोषण देते हैं, जो उन्हें अधिक सचेत और संतुलित जीवन जीने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श बनाता है। सत्व खाद्य पदार्थ आमतौर पर ताजे, प्राकृतिक और पौधे आधारित होते हैं। इसमें कई तरह के फल, सब्जियां, साबुत अनाज, मेवे, बीज और फलियां शामिल हैं। योग परंपरा के अनुसार ये खाद्य पदार्थ सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जो मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रोसेस्ड या बहुत ज्यादा पकाए गए खाद्य पदार्थों के विपरीत, सबोविक भोजन पचाने में आसान होते हैं, सिस्टम पर हल्के होते हैं और पूरे दिन ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं। स्थिर खाद्य पदार्थों का सेवन करने का प्राथमिक लक्ष्य शरीर और मन को संरेखित करना है, जिससे आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। इस आहार की सादगी आम आधुनिक आहार की जटिलता के विपरीत है, जिसमें अक्सर प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिन्हें शरीर के लिए प्रोसेस करना मुश्किल होता है। सद्गुरु स्वच्छ, बिना प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की वकालत करते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कृत्रिम योजकों से मुक्त होते हैं। योग सिद्धांतों के अनुसार भोजन जितना अधिक प्राकृतिक होगा, उतनी ही अधिक जीवन ऊर्जा या प्राण प्रदान करेगा। खाद्य पदार्थों को उनकी सबसे प्राकृतिक अवस्था में खाने पर ध्यान केंद्रित करके शरीर आधुनिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों और रसायनों के बोझ के बिना कुशलतापूर्वक काम कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध इस विचार का समर्थन करता है कि पौधे आधारित आहार दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। अध्ययनों से पता चलता है कि समृद्ध और संपूर्ण वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन को कम करते हैं और हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं। इसके अलावा एक वनस्पति आधारित आहार पशु उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करके बेहतर संज्ञानात्मक कार्य, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और यहां तक कि अधिक दीर्घायु से जुड़ा हुआ है। व्यक्तियों को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन के निम्न स्तर का अनुभव हो सकता है, दो कारक जो उम्र बढ़ने और बीमारी से निकटता से जुड़े हैं। फलों के साथ दिन की शुरुआत करने के बाद सद्गुरु संतुलित नाश्ते के हिस्से के रूप में अनाज, विशेष रूप से पारंपरिक भारतीय बाजरा खाने की सलाह देते हैं। सदियों से बाजरा अपने पोषण संबंधी प्रोफाइल और निरंतर ऊर्जा रिलीज के कारण यौगिक आहार का एक अभिन्न अंग रहा है। परिष्कृत अनाज के विपरीत बाजरा आवश्यक फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक तृप्ति को बढ़ावा देते हैं और शरीर को पोषण देते हैं। बाजरा, जैसे रागी फिंगर बाजरा, ज्वार और वज्रमोती बाजरा अक्सर सद्गुरु आहार सिफारिशों में जोर दिया जाता है। ये अनाज स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन मुक्त होते हैं, जो उन्हें ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। सद्गुरु बाजरे की वकालत करने का एक मुख्य कारण यह है कि सफेद चावल या गेहूं जैसे परिष्कृत अनाज की तुलना में बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि बाजरा रक्त प्रवाह में धीमी गति से शर्करा छोड़ता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि को रोका जा सकता है। यह ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है, जो लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को बनाए रख सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन बाजरे के स्वास्थ्य लाभों का समर्थन करते हैं। बाजरे सहित साबुत अनाज को हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और यहां तक कि कुछ कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के कम जोखिम से जोड़ा गया है। इन अनाजों में उच्च फाइबर सामग्री पाचन में सहायता करती है और मल त्याग को विनियमित करने में मदद करती है, जिससे जठरांत्र संबंधी समस्याओं का जोखिम कम होता है। इसके अलावा
बाजरे जैसे साबुत अनाज का नियमित सेवन बेहतर हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। सद्गुरु की सलाह के अनुसार दैनिक आहार में बाजरे को शामिल करने से न केवल शारीरिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। यह अनाज संसाधित या परिष्कृत अनाज के लिए एक पौष्टिक, पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प प्रदान करता है, जो इसे तत्काल और स्थायी दोनों तरह की जीवन शक्ति पर केंद्रित यौगिक आहार का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है। अनाज के अलावा सद्गुरु अपने नाश्ते में स्वस्थ वसा और प्रोटीन का संतुलित सेवन सुनिश्चित करने के लिए मेवे और बीज भी शामिल करते हैं। बादाम, अलसी के बीज और चिया बीज जैसे मेवे और बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो मस्तिष्क के कार्य और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करने, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेवे और बीजों में पाए जाने वाले स्वस्थ वसा न केवल बेहतर हृदय स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, बल्कि विटामिन ए, डी, ई और के जैसे वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। बादाम विशेष रूप से विटामिन ई की उच्च सामग्री के लिए जाने जाते हैं, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा के स्वास्थ्य का समर्थन करता है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। दूसरी ओर, अलसी के बीज और चिया के बीज ओमेगा 3 के उत्कृष्ट पौधे आधारित स्रोत हैं, जो उन्हें पौधे आधारित या सैंडविच आहार का पालन करने वालों के लिए आदर्श बनाते हैं। ये बीज अच्छी मात्रा में आहार फाइबर भी प्रदान करते हैं, जो नियमित मल त्याग को बढ़ावा देकर और कब्ज को रोककर पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। वैज्ञानिक शोध हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मेवे और बीजों के सेवन का समर्थन करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि नट्स का नियमित सेवन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है, जिसे अक्सर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अलसी के बीजों और चिया के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने, याददाश्त बढ़ाने और संभावित रूप से न्यूरोडीजेनरेटिव रोगों के जोखिम को कम करने के लिए दिखाया गया है। सद्गुरु भारी नाश्ते के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देते हैं, इसके बजाय सुबह हल्का खाना खाने की वकालत करते हैं। योग दर्शन के अनुसार दिन की शुरुआत में भारी भोजन करने से ऊर्जा कम हो सकती है और मानसिक कार्य धीमा हो सकता है। योगियों का मानना है कि दिन की शुरुआत हल्के भोजन से करने से शरीर सुस्ती या बोझ महसूस किए बिना अपनी दैनिक गतिविधियों को आसानी से कर पाता है। सद्गुरु अक्सर रुक रुक कर उपवास करने के लाभों पर प्रकाश डालते हैं, एक ऐसा अभ्यास जिसमें सुबह हल्का खाना और दिन में बाद में अधिक पौष्टिक भोजन करना शामिल है। यह शरीर की प्राकृतिक लय के साथ संरेखित होता है, जिससे यह पूरे दिन उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखने में सक्षम होता है। आंतरायिक उपवास सिर्फ पारंपरिक यौगिक अभ्यासों का हिस्सा नहीं है। हाल के वर्षों में इसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समर्थन मिला है। शोध बताते हैं कि आंतरायिक उपवास चयापचय को विनियमित करने, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने और मधुमेह और हृदय रोग जैसी मोटापे से संबंधित स्थितियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त आंतरायिक उपवास को बढ़ी हुई दीर्घायु और संज्ञानात्मक कार्य से जोड़ा गया है। जब शरीर लगातार भोजन पचाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो यह कोशिकाओं की मरम्मत और समग्र चयापचय दक्षता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऑटोफैगी के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया शरीर को क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने और नई कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करती है, जिससे बेहतर दीर्घकालिक स्वास्थ्य में योगदान मिलता है। सद्गुरु सुबह हल्का भोजन करने या अभ्यास करने की सलाह देते हैं। आंतरायिक उपवास यौगिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों में निहित है। यह व्यक्तियों को मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा के उच्च स्तर को बनाए रखने की अनुमति देता है, साथ ही स्वस्थ चयापचय और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता के दीर्घकालिक लाभों को भी प्राप्त करता है। सद्गुरु स्वाद और पोषण दोनों को अनुकूलित करने के लिए अपने आहार में कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों को संतुलित करने के महत्व पर जोर देते हैं। कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे कि फल और कुछ सब्जियां पोषक तत्वों का उच्च स्तर बनाए रखती हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी के संपर्क में नहीं लाया गया है। ये खाद्य पदार्थ एंजाइमेटिक गतिविधि को भी बढ़ावा देते हैं, जो पाचन के लिए आवश्यक है। एंजाइम भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने में मदद करते हैं, जिन्हें शरीर अवशोषित कर सकता है और उपयोग कर सकता है जब भोजन को उच्च तापमान पर पकाया जाता है। इनमें से कई एंजाइम नष्ट हो जाते हैं,
जिससे पाचन अधिक कठिन हो जाता है और भोजन का पोषण मूल्य कम हो जाता है। सद्गुरु अक्सर सलाह देते हैं कि आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कच्चे खाद्य पदार्थों से बना होना चाहिए ताकि स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने में मदद मिल सके और शरीर को इष्टतम कामकाज के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। हालांकि सद्गुरु हल्के पके हुए खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से अनाज और कुछ सब्जियों के सेवन के लाभों को भी स्वीकार करते हैं। चावल या बाजरा जैसे हल्के पके हुए अनाज स्वाद और पाचन क्षमता का संतुलन प्रदान करते हैं। कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर पकने पर अधिक पोषक तत्व छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए पके हुए टमाटर लाइकोपीन के उच्च स्तर प्रदान करते हैं, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कुछ कैंसर और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना कि आहार पौष्टिक और आनंददायक दोनों बना रहे। यह दृष्टिकोण पोषण के एक समग्र रूप को बढ़ावा देता है जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता दोनों का समर्थन करता है। सद्गुरु प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के सेवन के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देते हैं, जो अक्सर परिरक्षकों, कृत्रिम योजकों और अतिरिक्त शर्करा से भरे होते हैं। ये खाद्य पदार्थ औद्योगिक प्रसंस्करण का एक उत्पाद हैं, जो पूरे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अधिकांश प्राकृतिक पोषक तत्वों को हटा देता है। पोषण प्रदान करने के बजाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अक्सर शरीर की प्राकृतिक लय को बाधित करते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में जोड़े गए रसायन और शर्करा पाचन, चयापचय और समग्र स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ सूजन का कारण भी बनते हैं, जिससे मोटापा, मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सुविधाजनक होते हैं, लेकिन उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम अल्पकालिक सुविधा से अधिक होते हैं, जो वे खाद्य पदार्थों का सेवन करके प्रदान करते हैं जो उनकी प्राकृतिक अवस्था से बहुत दूर होते हैं। शरीर को उन पदार्थों को पचाने और निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है जिन्हें वह पहचान नहीं पाता है। इसके विपरीत ताजे फल, सब्जियां, मेवे, बीज और अनाज जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर के लिए पचाने और अवशोषित करने में आसान होते हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थ न केवल अधिक पौष्टिक होते हैं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के साथ भी बेहतर तरीके से संरेखित होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और चयापचय संबंधी विकारों के बढ़ते जोखिम के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाया है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से मोटापा, हृदय रोग और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर की दर भी बढ़ जाती है। प्रसंस्कृत विकल्पों के बजाय संपूर्ण प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को चुनकर व्यक्ति इन पुरानी बीमारियों के विकास के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचने के बारे में सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राचीन योग ज्ञान और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों पर आधारित है, जो उन खाद्य पदार्थों को खाने के महत्व पर जोर देता है जो उनके प्राकृतिक रूप के करीब हैं। सद्गुरु अक्सर स्वस्थ सुबह की दिनचर्या के हिस्से के रूप में नीम या तुलसी की चाय जैसे हर्बल पेय को शामिल करने की सलाह देते हैं। नीम पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में इस्तेमाल की जाने वाली एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जो अपने विषहरण गुणों के लिए जानी जाती है। सुबह नीम की चाय या जूस का सेवन करने से शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करने और प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में मदद मिलती है। नीम के जीवाणुरोधी और सूजनरोधी गुण इसे समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में प्रभावी बनाते हैं, विशेष रूप से सूजन को कम करने और संक्रमण को रोकने में। तुलसी, जिसे पवित्र तुलसी के रूप में भी जाना जाता है, एक और जड़ी बूटी है जिसकी सद्गुरु इसके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए वकालत करते हैं। तुलसी का पारंपरिक रूप से तनाव को कम करने, प्रतिरक्षा का समर्थन करने और श्वसन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जड़ी बूटी में एडाप्टोजेनिक गुण होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को शारीरिक और भावनात्मक तनाव से निपटने में मदद करती है। यह आधुनिक जीवन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां तनाव संबंधी स्थितियां अधिक प्रचलित हो रही हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिरक्षा में सुधार, सूजन को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने में तुलसी के उपयोग का समर्थन करता है। नीम और तुलसी जैसी हर्बल चाय का नियमित सेवन दैनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का एक आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है। खाने के प्रति सद्गुरु के दृष्टिकोण का एक मूलभूत पहलू सचेतन भोजन का अभ्यास है।
इसमें भोजन के दौरान पूरी तरह से उपस्थित रहना, टीवी, फोन या अन्य बाहरी उत्तेजनाओं जैसे विकर्षणों के बिना खाने की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। सद्गुरु के अनुसार सचेतन रूप से भोजन करने से शरीर पोषक तत्वों को ठीक से पचा और अवशोषित कर पाता है। यह खाए जा रहे भोजन के साथ एक गहरा संबंध भी बनाता है। व्यक्तियों को इस बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करना कि विभिन्न खाद्य पदार्थ उनके शरीर और मन को कैसे प्रभावित करते हैं। सचेतन भोजन वैज्ञानिक रूप से पाचन में सुधार और अधिक खाने से रोकने के लिए दिखाया गया है। जब व्यक्ति अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे अधिक तृप्ति की भावना को पहचानते हैं, जिससे अधिक खाने का जोखिम कम हो जाता है। यह अभ्यास भोजन के साथ एक स्वस्थ संबंध को भी बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति को अधिक सचेत और पौष्टिक भोजन चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भोजन के दौरान सावधान रहना भोजन के आनंद को बढ़ा सकता है, क्योंकि इंद्रियां प्रत्येक निवाले को चखने और उसकी सराहना करने में पूरी तरह से व्यस्त रहती हैं। सचेत भोजन का अभ्यास करके व्यक्ति न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने शरीर के साथ अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण संबंध भी विकसित कर सकते हैं। यह सद्गुरु के दर्शन के अनुरूप है कि भोजन को न केवल शरीर को पोषण देना चाहिए, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण का भी समर्थन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सद्गुरु के नाश्ते की दिनचर्या का पालन करके, जिसमें हाइड्रेशन, फल, सब्जियां, अनाज, मेवे और सचेत भोजन शामिल हैं, आप न केवल अपनी सुबह बल्कि अपने पूरे दिन को बदल सकते हैं। ये सरल आदतें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। कल सुबह इनमें से किसी एक अभ्यास को शामिल करने का प्रयास करें और खुद ही अंतर देखें।